हाय, दिस इज मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान और कटरीना कैफ ने पूरे 2 मिनट तक एक दूसरे को किया कसकर हग। कब और कहां बताएगा प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। कल तक शाहरुख और सेक्स बिकने की बात कहने वाली नेहा धूपिया ने कहा, अब बॉलीवुड में सेक्स और सलमान बिकता है। सलमान भी बिकता है, सेक्स भी बिकता है, शाहरुख भी बिकता है, सब लोग बिकते हैं। रणबीर कपूर ने अपने आप को आधे घंटे तक क्यों किया जेंट्स टॉयलेट में बंद। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अमिताभ बच्चन को नहीं किया अलाउ आरक्षण पर लेक्चर देने के लिए। और कंगना का कन्फेशन, मैं नहीं हूं सलमान खान की गर्लफ्रेंड। सलमान खान और कटरीना कैफ की मीडिया में कई वक्त से कभी ब्रेकअप की खबर आ रही है तो कभी पैचअप की, लेकिन दोनों ने रिसेंटली एक दूसरे को 2 मिनट तक सभी के सामने किया कसकर हग। अब इसे देखकर सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर से सामने आ गया है, आखिर दोनों के रिलेशनशिप स्टेटस है क्या। सलमान खान सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हैं? सलमान खान सबसे ज्यादा किसे मिस करते हैं? इसका जवाब इस स्टोरी में तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसके विटनेस बने वो लोग जो सलमान खान के साथ पिछले दिनों एक रियलिटी शो की शूटिंग कर रहे थे। इस रियलिटी शो में जूम के सोर्सेस ने जो देखा वो सलमान के बहुत सारे फैंस को हैरान कर गया। सोर्सेस ने बताया कि सलमान खान से इस शूट पर मिलने के लिए अचानक आ गईं कटरीना कैफ। उनके साथ थे जाने माने प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा। सलमान खान के साथ इस रियलिटी शो में थी उनकी दोस्त फारा खान। कटरीना को देखकर सलमान खान ऐसे दीवाने हो गए कि उन्होंने कटरीना को गले से लगा लिया। सलमान का कटरीना को यह हग कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। वक्त की गिनती शुरू हुई तो 1, 2, 3, 4 सेकंड तक नहीं चली, घड़ी की टिक टिक चलती गई और जैसे शो में सब कुछ ठहर सा गया। पूरे 120 सेकंड तक सलमान खान ने कटरीना कैफ को अपने गले से लगाए रखा और वहां मौजूद सारे फैंस टकटकी लगाए इस नजारे को देखते ही रह गए। कुछ लोगों ने इसे अपने मोबाइल के कैमरे में कैद भी कर लिया, लेकिन सलमान शायद ये नहीं चाहते थे कि उनकी और कटरीना के इस हग की सच्चाई उनके उन फैंस तक पहुंचे जो मीडिया में आई खबरों के जरिए ही सलमान खान की डेली लाइफ पर नजर रखते हैं। इसीलिए सलमान भाई के लोगों ने उन सभी लोगों के मोबाइल के फोटोज डिलीट करवा दिए जो इस सच को इस रियलिटी शो के सेट से बाहर ले जा सकते थे। सलमान खान के साथ साथ फारा खान ने भी इस बात को पूरी तरह इंश्योर कर लिया कि एक भी फोटो चोरी छिपे बाहर ना जा सके और सलमान कटरीना के हग की असली कहानी मीडिया के हाथ ना लग सके। फारा खान ने तो रियलिटी शो वालों को यहाँ तक कह दिया कि सलमान कटरीना की ये हग वाली फोटो अगर मीडिया में चली गई तो वो उसी वक्त शो से खुद को अलग कर लेंगी, क्योंकि सलमान और कटरीना दोनों ये अच्छी तरह से जान गए हैं शोबिज में सब कुछ शो ऑफ से ही चलता है। हर लिंकअप और ब्रेकअप अब यहाँ फिल्मी कहानी की तरह लिख कर प्लान किया जाता है जो बॉक्स ऑफिस के रिजल्ट को भी बदल सकता है और सच इन स्टार्स के दिल में हमेशा के लिए दबा ही रहता है। चिल्लर पार्टी के छोटे छोटे बच्चे रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के बारे में मीडिया में काफी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये सब बोलना किसने सिखाया? चलिए खुद बच्चा पार्टी से ही पूछते हैं। रणबीर नहीं आया तो अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा लगा, चलेगा बाहर में, बाहर में। चिल्लर पार्टी के इन छोटे उस्तादों से इस तरह की लैंग्वेज सुनकर काफी लोग हैरान रह गए थे। रणबीर कपूर से इन छोटे छोटे बच्चों की क्या दुश्मनी हो सकती है भला? इसकी इन्वेस्टिगेशन जूम ने उसी दिन शुरू कर दी थी जब इन बच्चों से हमने ये सुना था। रणबीर नहीं आया तो अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा लगा, चलेगा बाहर में, बाहर में। जूम की इन्वेस्टिगेशन चलती रही और जब पूरी हुई तो रिजल्ट इन बच्चों की इस बात से भी बेहद चौंकाने वाला रहा जो इन्होंने रणबीर के लिए चिल्लर पार्टी के प्रीमियर पर कही थी। रणबीर नहीं आया तो अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा लगा, चलेगा बाहर में।
चिल्लर पार्टी के ये छोटे दिखने वाले बड़े स्टार्स जूम के ऑफिस आए तो इन्होंने जब सच बोला तो सबके होश उड़ गए। रणबीर और कैटरीना के लिए उल्टी सीधी बातें इन्होंने एक दीदी के कहने पर कही थी। वो दीदी सलमान खान की फिल्म के प्रमोशन से जुड़ी हो सकती हैं, जिन्होंने सलमान की पर्सनल बातों को आम बनाकर इन बच्चों की जुबान तक ला दिया। ये कौन सिखाता है इंटरव्यूज के जवाब आप लोगों को? वो दीदी जो रहती है वो हमें कहती है और हमको देते हैं, वो स्क्रिप्ट भी दे देती है कभी कभी। वो दीदी जो रहती है वो हमें कहती है और हमको देते हैं, वो स्क्रिप्ट भी दे देती है कभी कभी। लेकिन बाद में इन बच्चों को अपनी गलती का एहसास भी हो गया। कटरीना के बारे में कुछ ऐसा कुछ कह रहे थे, कहलवाया जा रहा था? हाँ, वो कहलवाया जाता है। वो आपने खुद नहीं कहा? हाँ, नहीं, मैं तो नहीं था, इन लोग ही थे। हम वो टाइप के बच्चे नहीं हैं। वो टाइप का बच्चे। इन्होंने ये भी बताया कि कैसे सलमान खान ने उनका दिल जीता और उनकी बहुत सारी बातें उन्हें पता भी हैं। नेहा धूपिया भी मान गई हैं कि सलमान के सामने शाहरुख की पॉपुलैरिटी अब फीकी हो गई है, क्योंकि कल तक शाहरुख और सेक्स के बॉलीवुड में बिकने की बात कहने वाली नेहा कह रही है कि अब बॉलीवुड में सलमान और सेक्स बिकता है। नेहा धूपिया ने कुछ वक्त पहले कहा था कि बॉलीवुड में सेक्स और शाहरुख बिकता है, लेकिन अब बॉलीवुड के बदलते ग्राफ को देखकर नेहा ने भी बदल ली है अपनी राय। मेरे हिसाब से जो मैंने जो कहा था, आई थिंक उस टाइम के लिए ठीक था। अब नेहा मानती हैं कि बॉलीवुड में सेक्स और शाहरुख से ज्यादा सेक्स और सलमान बिकता है। अब के टाइम के लिए सलमान भी बिकता है, सेक्स भी बिकता है। नेहा ने ये बात बोल तो दी, लेकिन इसके साथ ही वो ये समझ भी गईं कि उनके मुंह से निकली ये बात एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकती है, इसीलिए उन्होंने शाहरुख का नाम भी ऐड कर दिया। अब के टाइम के लिए सलमान भी बिकता है, सेक्स भी बिकता है, शाहरुख भी बिकता है, सब लोग बिकते हैं। नेहा ये मानती हैं कि उन्होंने बॉलीवुड में सेक्स और शाहरुख के बिकने की बात जो कही वो अब उनकी टैगलाइन बन गई है। No, I just said a statement then, and it's what is funny is that people still, yeah, it's become my tagline and people still repeat it till now. और इसीलिए अब वो अपनी टैगलाइन को डिफेंड करने जा रही हैं, कुछ और नाम ऐड करके। Now that I've said it, I have to defend it, but I'd add a few names along with Shah Rukh. Because I think Shah Rukh and sex still sell, but a lot more other people also sell. और इन नेम्स में अब ये नाम भी जुड़ गया है। अब के टाइम के लिए सलमान भी बिकता है, सेक्स भी बिकता है, शाहरुख भी बिकता है, सब लोग बिकते हैं। हेलो शाहरुख, we hope you are not listening. कटरीना और ऋतिक ने हमारे शो जूमिंग इन विद ओमार में जूम के एडिटर इन चीफ ओमार कुरैशी के साथ शेयर की अपनी दिल की बातें, और हम आपके लिए लेकर आए हैं उस चैट शो की कुछ ग्लिम्सेस। I don't mind. We just add Sheila Ki Jawani Part 2. It's about me. She's there with a hoarding, saying rom-com. It's a rom-com, okay? I'm going to ask you a few questions now, which just say, what stars say and what they mean. What is your reaction to that? Really? We're just good friends. And then just good friends. Yeah. Then they're just good friends. Most of the time, they probably are just good friends. It depends who's saying it, actually. Truth and lies is very apparent on the face. Yeah. You just watch the eyes. Yeah. Really? No. How does that work? It works. I mean, you have no idea how many times I've known that you've been lying. When we get married, we'll let you know about it. When they're getting married, they'll let you know about it. Yeah. Yeah? Yeah, of course. I mean, I don't know. I'm not married. what You else? have to I mean, answer that yeah. one. I just love the media for their support. True sometimes. Most of the I time. have no issues with him or her. I have no issues with anyone. Yeah, I actually really have Don't copy very me. few issues. I really have very few issues with very few people, but I do have some little issues with one or two people. And finally, we're not in any camp. I'm not in any camp, so I don't know what people mean when they say I that. don't think these camp things really do, because I do think you're closer Yeah. and more comfortable to certain groups of people. Yeah. There's no such camp like that, but I am very comfortable with Akshay. रणबीर कपूर ने अपने आप को टॉयलेट में बंद कर लिया, वो भी पूरे आधे घंटे के लिए। लेकिन क्यों? कमिंग अप नेक्स्ट। बैंड बाजा बॉय रणवीर सिंह के टॉयलेट में बंद होने की खबर तो हमने आपको जूम पर दिखाई थी, लेकिन अब कैसनोवा रणबीर कपूर की टॉयलेट में बंद होने की खबर सुनिए। दरअसल हुआ यूं कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा और अपने कुछ बाकी फ्रेंड्स के साथ एक हॉलीवुड फिल्म को देखने गए। सभी मजे से थिएटर में फिल्म देख रहे थे, लेकिन तभी रणबीर कपूर को लू जाना पड़ गया, तो रणबीर थिएटर से बाहर आ गए और वॉशरूम की तरफ जाने लगे। लेकिन जैसे ही रणबीर की फीमेल फैंस ने उन्हें देखा, वो रणबीर की तरफ दौड़ पड़ी। बस फिर क्या था, रणबीर आगे आगे, फैंस पीछे पीछे। फाइनली रणबीर जेंट्स टॉयलेट में घुस गए। उन्होंने सोचा कि फीमेल फैंस यहाँ नहीं आएंगी,
रणबीर ने चैन की सांस ली और आराम से किया अपने आप को रिलीव। लेकिन ये क्या, फीमेल फैंस जेंट्स टॉयलेट में भी घुस गए। वॉशरूम में खड़े बाकी बॉयज के लिए ये सीन काफी एम्बैरेसिंग था। फीमेल फैंस का ये पागलपन देखते हुए रणबीर वॉशरूम के एक टॉयलेट के अंदर घुस गए और उन्होंने अपने आप को अंदर से कर लिया लॉक्ड। फाइनली सिक्योरिटी को आना पड़ा, तब जाकर बात संभली और रणबीर कपूर फाइनली टॉयलेट से बाहर आ पाए। ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी की खबर के बाद अब मधुर भंडारकर की हीरोइन के लिए 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक प्रियंका चोपड़ा तो दूसरा करीना कपूर। लेकिन किस हीरोइन के हैं हीरोइन बनने के ज्यादा चांसेस? लेट्स फाइंड आउट। मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन के लिए अब ऐश्वर्या के बाद करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा दोनों के नाम सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ ऐसी खबर आ रही है कि मधुर भंडारकर प्रियंका चोपड़ा को कॉल कर रहे हैं कि वो उनकी फिल्म हीरोइन में काम करें, तो वहीं दूसरी तरफ यूटीवी प्रोडक्शंस के रोनी स्क्रूवाला करीना कपूर को अप्रोच कर रहे हैं। खबरों की माने तो मधुर ने प्रियंका चोपड़ा को कॉल किया है, जो आजकल LA में है। मधुर प्रियंका से मिलना चाहते हैं और उनके साथ फिल्म की स्क्रिप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। इसके साथ साथ यूटीवी प्रोडक्शन प्रियंका से ज्यादा करीना को कास्ट करने में इंटरेस्टेड है और इसके लिए वो करीना कपूर से बात भी कर रहा है। जहां मीडिया में ये खबरें गर्म हैं, वहीं दूसरी तरफ मधुर भंडारकर ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है कि ये सब र्यूमर्स हैं, उन्होंने अभी तक किसी को नहीं किया है अप्रोच। अमिताभ बच्चन आरक्षण पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना चाहते थे, लेकिन उन्हें अलाउ नहीं किया गया। किस बात की वजह से? लेट्स चेक आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अपनी फिल्म आरक्षण के प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन देना चाहते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में आरक्षण के टॉपिक पर लेक्चर, लेकिन यूनिवर्सिटी के लोगों ने इस लेक्चर की परमिशन नहीं दी और हम बताने जा रहे हैं इसकी वजह। यूनिवर्सिटी की तरफ से तो ये बयान आया है कि उन्होंने सिक्योरिटी ग्राउंड्स की वजह से अमिताभ बच्चन को परमिशन नहीं दी, बट सोर्सेज का तो कुछ और ही कहना है। सोर्सेज की माने तो आरक्षण एक सेंसिटिव टॉपिक है और अभी तक किसी को भी इस बात का पता नहीं है कि प्रकाश झा ने अपनी फिल्म आरक्षण में रिजर्वेशन को सपोर्ट किया है या फिर इसके अगेंस्ट आवाज उठाई है। ऐसा माना जा रहा है कि अमिताभ को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से लखनऊ यूनिवर्सिटी में लेक्चर नहीं देने दिया गया। इस बात पर जब अमिताभ बच्चन से बात की गई तो उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, लेकिन हाँ, प्रकाश झा ने इतना जरूर कहा कि सोसाइटी इस सेंसिटिव इशू पर बात ना करे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इससे खत्म हो जाएगा। प्रियंका चोपड़ा बन गई है पीस मेकर, क्योंकि जूम को पता चला है कि प्रियंका रानी मुखर्जी और कुणाल कोहली के बीच सुलह कराने में लगी है। प्रियंका चोपड़ा की कुणाल कोहली की फिल्म के सेट पर शाहिद से सुलह हो पा रही है या फिर नहीं, इस बात का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, प्रियंका वहाँ दूसरों की सुलह कराने में जरूर लग गई हैं, क्योंकि खबर मिली है कि प्रियंका चोपड़ा आजकल कुणाल कोहली और रानी मुखर्जी के बीच सुलह कराने पर लग गई हैं। दरअसल कुणाल कोहली और रानी मुखर्जी के बीच में डिफरेंसेस तब आ गए थे जब रानी मुखर्जी थोड़ा प्यार और थोड़ा मैजिक का प्रमोशन कर रही थी। उस समय कुणाल कोहली ने रानी से ज्यादा प्रेफरेंस अमीषा पटेल को दी। बस इसी बात से नाराज हो गई रानी और उन्होंने कुणाल कोहली को मैसेजेस करके काफी कुछ कहा। कुणाल कोहली ने भी इन एसएमएस का उल्टा जवाब ही दिया। उसके बाद से लेकर अब तक दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई, लेकिन अब प्रियंका चोपड़ा दोनों के बीच बातचीत करा रही हैं। प्रियंका ने इस बारे में कुणाल कोहली से तो बात कर ली है, लेकिन बस अब रानी से बात करना बाकी है। बॉलीवुड के गॉसिप बाजारों में काफी वक्त से कंगना और सलमान के लिंकअप की खबरें उड़ रही हैं। इन सभी खबरों पर कंगना ने दी है सफाई। कंगना सेज शी इज नॉट सलमान्स गर्ल। कंगना रनौत काफी गुस्से में हैं और उनके गुस्से की वजह है मीडिया में आए वो रूमर्स जिनमें ऐसा कहा जा रहा था कि सलमान खान और कंगना रनौत की दोस्ती आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। इतना ही नहीं, इन खबरों में तो ये तक कहा जा रहा था कि बॉलीवुड में आगे बढ़ने के लिए कंगना ले रही है सलमान खान का सहारा, लेकिन कंगना ने इन सभी बातों को सिर्फ रूमर बताया। एक पेपर को दिए इंटरव्यू में कंगना ने कहा है कि आई एम नॉट अ सलमान गर्ल। कंगना ने इस बात को तो कन्फेस किया कि सलमान और उनकी अच्छी दोस्ती है, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि सलमान की दोस्ती का सहारा वो अपने करियर को अपलिफ्ट कराने के लिए ले रही हैं। इतना ही नहीं, कंगना ने पेपर को दिए इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि बॉलीवुड में हीरोइंस या तो फिल्मी फैमिली से होती हैं या फिर किसी हीरो को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। शायद इसीलिए हीरोइंस उनसे जलती हैं और बॉलीवुड में ऐसे रूमर्स फैलाती हैं कि वो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए सलमान का सहारा ले रही हैं। जो भी हो, लेकिन हम आपको बता दें कि सलमान ने रिसेंटली कंगना को नो एंट्री के सीक्वल में रोल दिलाया है।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, राम गोपाल वर्मा ने महेश भट्ट से क्यों रखी सीक्रेट मीटिंग। प्रतीक बब्बर आजकल सलमान के पीछे लगे हैं। डोंट वरी, उन्हें सलमान से कोई फिल्म में रोल नहीं चाहिए, उन्हें तो उनकी क्रिकेट टीम में चाहिए जगह। प्रतीक बब्बर वैसे पेशे से तो एक्टर हैं। ये हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि ये प्रतीक है कौन। हाँ, तो पेशे से ये एक्टर, जो कि आमिर खान प्रोडक्शंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, आजकल सलमान के पीछे पड़े हुए हैं। भाई वो सलमान के साथ कोई फिल्म नहीं करना चाहते, बल्कि वो तो चाहते हैं सलमान की क्रिकेट टीम में खेलना। सोर्सेज की माने तो सल्लू की क्रिकेट टीम में बॉलिंग करना चाहते हैं प्रतीक, और इसीलिए उन्होंने सलमान को अप्रोच भी किया है। सलमान और सोहेल ने हाल ही में एक क्रिकेट लीग ज्वाइन की है, जिसके रीसेंट मैचेस साउथ की टीम्स के साथ हो चुके हैं। और अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी क्रिकेट की हॉबी को भी रिपोर्टेडली परस्यू करना चाहते हैं प्रतीक। चलो अच्छी बात है, अगर सलमान की टीम में प्रतीक का सिलेक्शन हो गया तो उनके लिए कुछ फायदे तो यकीनन है। मसलन मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर की लगान का अगर सीक्वल बना तो आसानी से काम मिल जाएगा, या फिर क्या पता सलमान को नीचा दिखाने के लिए शाहरुख ही ले ले आपको अपनी क्रिकेट टीम में। अब प्रतीक को सलमान अपनी क्रिकेट टीम में लेते हैं या फिर नहीं, ये जानने के लिए आप देखते रहिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। राम गोपाल वर्मा ने रिसेंटली महेश भट्ट से की मुलाकात, और रामू ने महेश भट्ट से लिए कुछ सजेशन भी। किस बात के लिए, चलिए देखते हैं। राम गोपाल वर्मा अब फूक फूक कर रख रहे हैं कदम कि कहीं किसी आग में वो जल न जाएं। Ramu has probably found right company these days to know box office का सक्सेस मंत्रा। सोर्सेस की माने तो राम गोपाल वर्मा ने रिसेंटली की महेश भट्ट से मुलाकात। रामू महेश से मिलने गए क्योंकि उन्हें दिखानी थी अपनी फिल्म नॉट अ लव स्टोरी। इसके पीछे एक रीजन ये भी माना जा रहा है कि रामू अपनी पिछली फिल्मों के फेलियर से काफी नाखुश हैं, इसलिए वो इस बार नॉट अ लव स्टोरी के साथ कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। आफ्टर ऑल रामू को मरिया के हॉट टॉपिक पर बनी इस फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें हैं, और इसीलिए उन्होंने मिस्ट्री थ्रिलर्स में महारत हासिल करने वाले महेश भट्ट का रुख लिया। वी होप रामू को बॉक्स ऑफिस की आग में जलने से बचाने के लिए अच्छे टिप्स ही दिए होंगे महेश भट्ट ने। सिंगर अनुष्का मंचंदा ने लता मंगेशकर से अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी जब उनकी एक डेंटिस्ट के यहाँ हुई मुलाकात। Zoom के reliable sources just overheard an interesting conversation between Dum Maro Dum singer Anushka Manchanda and her friend. Anushka recently गई अपनी dentist के पास. Yeah, as if we care. But Anushka said she met legendary singer Lata Mangeshkar there. ये सुनकर हमारे सोर्सेस के कान खड़े हो गए। अनुष्का अपने फ्रेंड को बता रही थी कि उनका और लता मंगेशकर का डेंटिस्ट सेम है, एंड रिसेंटली व्हेन शी पेड विजिट टू हर डेंटिस्ट शी रैन इनटू लता मंगेशकर। तो उनके डेंटिस्ट ने सोचा दैट अनुष्का भी है एक सिंगर, तो क्यों ना उन्हें लता दीदी से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए ताकि उन्हें भी मिल जाएं कुछ ब्लेसिंग्स। बट अनुष्का थी काफी एम्बैरेस्ड उनसे मिलने में, एंड दैट्स व्हाई शी रिक्वेस्टेड कि उनके इंट्रोडक्शन में दम मारो दम के गाने का कोई भी मेंशन ना किया जाए और ना ही उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाए उनके पूरे नाम से, बिकॉज शी वाज स्कैर्ड कि लता जी ये सुनकर कहीं अपना टेम्पर लूज ना कर दें, कहीं उन्हें पब्लिकली डांट ना दें। वेल अनुष्का, इट सीम्स प्रीतम आपको मेंटली प्रिपेयर करना भूल गए, क्योंकि इस गाने की रिलीज होने से पहले ही प्रीतम ने जूम से कहा था कि वो इस गाने के लिए किसी का भी थप्पड़ तक खाने को तैयार हैं। गाने में भी वैसा थोड़ा सा एजीनेस लाने का ट्राई किया, एंड इट्स गोइंग टू शॉक अ लॉट ऑफ पीपल। मेरे को बहुत गाली मिलने वाला है, बहुत थप्पड़ पड़ने वाला है, मार पड़ने वाला है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, नेहा धूपिया का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट।
आपको दिखाते हैं नेहा धूपिया का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट। एंजॉय। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.